हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 8 और यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। दोनों बच्चे जो है नीचे चले गए हैं, बस मैं भी जा रही हूँ अब नीचे। अभी जाऊँगी ना तो फिर मुझे अब 11 बजे के करीब ही टाइम मिलेगा कि मैं ऊपर आऊँ। तो चलिए चलते हैं, चाय नाश्ता वगैरह बनाते हैं। और आज सोच रही हूँ जैसे तैसे करके थोड़ा टाइम निकाल के मैं थोड़े बहुत काम निपटा लूँ, क्योंकि फिर छठ आ जाएगी ना तो फिर तैयारियाँ स्टार्ट हो जाती है, लोगों का आना जाना हो जाता है, तो फिर काम जो है हो नहीं पाते हैं। तो चलिए चलते हैं। और कल मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइव किया था तो वह मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, और रात को थोड़ा लेट भी हो गया था सोते सोते, बच्चे भी सो नहीं रहे थे। तो चलिए चलते हैं नीचे और दिखाती हूँ आज का मेरा दिन कैसा रहता है। आज मैंने ना ये कॉटन वाली साड़ी पहनी है। कॉटन की साड़ी काफ़ी कंफर्टेबल होती है। वैसे तो मैं ज़्यादातर साड़ियाँ जो है ऐसी लेती हूँ जो बहुत हल्की रहे, कंफर्टेबल रहे, क्योंकि यहाँ पे ना फिर मुझे साड़ियों में ही सारे काम करने होते हैं। तो इसी वजह से मैं लाई जो भी थी वो भी ऐसी लाई थी, हल्की हल्की ही। और ये साड़ियाँ तो मैंने यहीं छोड़ रखी है कॉटन की, क्योंकि मैं ना जयपुर में कॉटन नहीं पहनती हूँ। यहाँ पे मतलब गर्मी के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, कॉटन की साड़ी में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। तो चलिए चलते हैं नीचे। फिर ऊपर आके अभी मैंने ये साड़ी पहनने वाली थी, पहन ही ली थी, फिर बाबू कह रही है मत पहनो, ये अच्छी नहीं लग रही है। आजकल के बच्चे सच में बहुत ज़्यादा वो करते हैं, फिर कहे ये वाली पहनो मम्मा, ये अच्छी लग रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वो कल पहन लूँगी। चलो चलते हैं नीचे। तो जा रही थी मैं नीचे, फिर मुझे याद आया कि मैंने ना कपड़े तो डाले नहीं हैं धो के। तो मैं सुबह सुबह मतलब धो लेती हूँ जब मैं नहाती हूँ तभी। और अभी अगर मैं डालना भूल जाती ना तो फिर मैं 11 बजे जब फ्री होके ऊपर आती हूँ अपने रूम में, तभी जाके फिर मुझे याद आता। और सुबह सुबह धुल गए हैं, डाल दूँगी तो सूख जाता है टाइम से, सही रहता है। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े डालती हूँ और फिर चलते हैं नीचे। एक्चुअली मैं नहा धो के जब रेडी हो जाती हूँ ना तभी आती हूँ ऊपर, ऐसे नहीं कि तुरंत आ गई, क्योंकि फिर ना अभी देखो सुबह यहाँ पे हूँ ना तो अच्छे से नहा के फिर रेडी हो जाती हूँ। जब मैं जयपुर में रहती हूँ ना तब तो बस ऐसे ही जैसे कि रहते हैं घर में वैसे ही रहती हूँ नॉर्मल। यहाँ साड़ी पहनती हूँ ना तो थोड़ा अच्छा भी लगता है कि अच्छे से रेडी होके रहो, और वो जो ससुराल वाली बहू वाली फीलिंग होती है ना वो भी आती रहती है। आप लोगों के बहुत मतलब लाइव में भी बहुत लोग बोल रहे थे और वैसे भी कमेंट करते हो कि आप साड़ी पहन रहे हो, तो मेरा भी मन कर रहा है साड़ी पहनने का। सच में साड़ी पहनना, पता है मतलब ऐसे लोग सोचते हैं कि साड़ी आजकल के जो है वो नहीं पहनना चाहते, लेकिन साड़ी बहुत सुंदर लगती है पहनने में, हमें भी पसंद रहता है, लेकिन फिर उसे पहन के काम करना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस यही रीज़न है जिसकी वजह से साड़ी जो है नहीं पहनते रहते। अब यहीं पे पता है क्या है, मुझे पता है कि हाँ मुझे साड़ी ही पहननी है तो मुझे इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता है, मैं पहन लेती हूँ और काम भी कर ही लेती हूँ। पर वहाँ पे क्या है ना, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं मुझे, तो इस वजह से मैं सोचती भी हूँ ना, कई बार क्या होता है टाइम की भी दिक्कत हो जाती है। साड़ी पहनोगे ना तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है साड़ी में। सूट वगैरह पहनते हैं फटाफट से पहनो, रेडी होके चले जाओ। तो इस वजह से भी कई दिन ऐसे होता है ना कि मैं साड़ी निकालती हूँ, सोचती हूँ आज नहा के पहनूँगी वहाँ जयपुर में, पर फिर क्या होता है ना कि टाइम नहीं रहता है, तो इस वजह से फिर जो है मैं सूट ही डाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को लाने का रहता है, जल्दबाजी रहती है। और यहाँ पे ये रहता है कि सुबह-सुबह ये सब झंझट नहीं रहता है कि हाँ बच्चे जाएँगे या कुछ भी, तो नहा धो के मैं आ जाती हूँ। इधर बच्चे जो हैं आज थोड़ा जल्दी उठ गए थे, फ्रेश वगैरह हो गए हैं, तो यहाँ पे मैंने इन लोगों को सेब काट के दे दिया था। सासू माँ ने निकाल के रख दिया था फ्रिज से बाहर, क्योंकि फिर वो ठंडा रहता है ना, और बच्चे अगर देख लेते हैं तो मानते नहीं रहते हैं। तो जब तक ये लोग सेब खाएँगे तब तक मैं यहाँ बना लेती हूँ फटाफट से चाय। और मुझे लगता है साड़ी पहनना हर किसी को ही पसंद है, लेकिन काम के चक्कर में जो है ना नहीं हो पाता है, क्योंकि साड़ी में आप उतना फ्री होके काम नहीं कर पाते हो। अब जैसे मेरी मम्मी या सासू माँ वगैरह हो गई, तो इन्हें अभी हैबिट हो गई है, तो शायद ये लोग इतनी जल्दी-जल्दी कर लेते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है कि हम उतने जितने स्पीड में हम सूट में काम कर लेते हैं ना, उतने हमसे साड़ी वगैरह में नहीं हो पाता है। और कई बार इस चक्कर में डाँट भी पड़ जाती है ना कि हाँ, कितना धीरे काम करती हूँ। पर एक्चुअल रीज़न तो ये रहता है कि हम इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते। हालाँकि पहनने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत ही पसंद है। और मेरे साथ तो क्या है कि इतनी सारी मतलब साड़ियाँ हैं ना हमारे में, तो जैसे शादी में मायके से आती है तो 21, 51, 101 मतलब ऐसे करके साड़ियाँ जो है दी जाती है लड़की को, और फिर ससुराल से भी आती है। तो मुझे भी बहुत सारी साड़ियाँ चढ़ी थी और यहाँ से भी गई थी। उसके बाद जैसे मुँह दिखाई होती है तो उसमें इतनी सारी साड़ियाँ मिल जाती हैं। और जैसे मैंने अभी भी बताया था ना थोड़े दिन पहले कि जैसे मैं कहीं जाती हूँ मायके या नानी के घर कहीं भी, तो मुझे साड़ियाँ ही मिल जाती हैं। अभी जैसे मेरी दोनों दीदी आई थी नंदे, तो उन लोगों ने भी साड़ियाँ दी थी, तो मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं कि मतलब क्या ही बताऊँ। और मैं पहनती नहीं हूँ ना जयपुर में,
तो सब साड़ियाँ वैसी की वैसी ही रखी हुई हैं। तो मैं ना इस बार सोच के आई थी मैं डेली ना अलग अलग साड़ियाँ पहनने वाली हूँ, क्योंकि गर्मी में ना फिर मुझे कॉटन की डेली पहननी पड़ती है। और अभी जो है मौसम काफ़ी अच्छा है, मतलब ना तो गर्मी है इतनी ना ही ठंड है, तो मैं पहन सकती हूँ सब साड़ियाँ ही। तो यहाँ पे फिर देखिए चाय बन रही है, बच्चों को मैंने ब्रेड भी सेक के दे दिया था और एप्पल भी खा लिया है और ब्रेड भी दे दिया है इन लोगों को मैंने। तब तक यहाँ पे चाय भी बन गई है। तो पहले तो हम लोग पियेंगे आराम से बैठ के चाय, और बच्चों की अगर भूख शांत हो जाती है ना, तब थोड़ा सा टाइम रहता है आराम से नाश्ता वगैरह बनाने का। तो उसके बाद ना फिर मैं लग गई थी डायरेक्ट लंच की तैयारी में। और आज लंच में मैंने बनाई थी हरी मूंग का तड़का, जो कि मैं बनाती हूँ वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी। साथ में मैंने रोटी बनाई थी, क्योंकि वह अक्सर जो है ना दोपहर में चावल ही बनता है, पर मैंने कहा आज जो है रोटी बना लेती हूँ। मतलब चावल भी मैंने बनाए थे थोड़े से, इधर बाबू जो है रोटी खाती है ना, तो बच्चों के लिए रोटी बनाई थी और फिर चावल बना दिए थे सासू माँ के लिए। क्योंकि चावल जो है दोपहर में हमारे यहाँ पे कंपलसरी होता है कि हाँ लंच में तो चावल चाहिए ही चाहिए होता है, दाल चावल। तो फिर यहाँ पे देखिए तड़का मैंने लगा दिया है और बस इसे धीमे आंच पे मैं अच्छे से पकने के लिए रख देती हूँ। रोटियाँ बन गई हैं। इधर जो है ना ये गाँव की जो मूंग है ना, ये गाँव का है। तो इसमें क्या होता है ना कि कोई कोई सा अच्छे से ना गला नहीं था, बाकी तो सारे पक गए थे। तो वही मैं चेक करी थी कि पके हैं या नहीं। तो बस थोड़ा सा ऊपर से और पानी डाल दिया है मैंने, और मीडियम आंच पे इसे मैं फिर अच्छे से बॉईल होने के लिए छोड़ देती हूँ। धीमी आंच पे जितनी देर ये वाली दाल पकती है ना, उतनी ही टेस्टी लगती है खाने में। चाहे आप इसे चावल के साथ खाओ, चाहे रोटी के साथ खाओ, पराठे के साथ की तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और अभी यहाँ के व्लॉग आप लोगों को मेरे बहुत पसंद आ रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सही बात है कि पता है वहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ, अभी यहाँ आई हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे भी चेंज मतलब हो गया है। और अगर थोड़े दिन पे कहीं चले जाओ ना, तो माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। अदरवाइज़ फिर वही डेली घर के काम चीज़ें, डेली लाइफ, तो हम भी बोर हो जाते हैं और माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, लंच बन गया था, तो मैं आ गई ऊपर मेरे रूम में। बच्चे जो है ना लेट उठते हैं, तो सुबह जो है मैं बेड वगैरह नहीं करके जा पाती हूँ। मैं जाती हूँ ना तो हाँ, या तो आशी सो रही होगी या तो बाबू, एक ना एक सो ही रहा होता है। तो आज तो शायद दोनों उठ गए थे, तो थोड़ा सा बेड मतलब कि जैसे रात को ठंड हल्की हल्की होती है, तो बेडशीट वगैरह जैसे ले लेती हूँ ओढ़ने के लिए, तो वो सब फ़ोल्ड कर दिया था। और बच्चे जो है ना, मतलब हम लोग नीचे रहते हैं पर वो लोग खेलते हैं ऊपर वाले ही रूम में। उन्हें ऊपर वाला रूम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मतलब थोड़ी देर ऊपर थोड़ी देर नीचे तो लगाते रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही गंदा होता है। यहाँ पे मैं सोच रही थी ना कि मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, फिर मतलब मैंने कहा चलो अभी 1-2 दिन रुक के ही करूँगी, क्योंकि इतना गंदा भी नहीं हुआ था। और बच्चे भी मतलब पूरे दिन ऊपर नीचे करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही रूम में रह रहे हैं। और अभी छठ आएगी ना, तो फिर जाके जो है मैं दूसरी वाली नई वाली जो है बिछा दूँगी। फिर वापस से ना मैं नीचे चली गई थी, और इतने देर में देखो बाबू ने क्या कांड किया है। हनुमान जी लग रही, हनुमान। बता मैं क्या करूँ आपके साथ? हनुमान जी लग रही है, हनुमान जी है ना। देखो आज हमारे घर में हनुमान जी आए हैं। अब कौन बचाएगा तुमको मेरे से? हैं? मैं भीम हूँ। कौन हनुमान है? भीम। अभी तो हनुमान बनी थी, अभी भीम बन गई। भगवान, भीम है ना, हनुमान है, हनुमान। तुमने ये क्यों लगाया है इतना, मेरे को ये बता, सच में तुम हनुमान जी लगे? आंखों में खून आ जाए। शक्ल दिखा छोटा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं जा रही हूँ देवर जी के साथ, थोड़े बहुत सामान लाने हैं वहाँ पे। तो मैं रेडी हो गई हूँ। आज दोपहर में ना तो बच्चे सोए हैं ना ही मैं सोई हूँ। इधर मतलब आई हुई है एक मिलने के लिए, सांस लगेंगी मेरी, तो बस उनको चाय बना के दी है और थोड़ी सी मैंने भी चाय ली है, क्योंकि अभी आए नहीं है मेरे देवर्श्री, बगल में ही मतलब पड़ाने पड़ोस में, तो अभी आते हैं फिर हम लोग चलते हैं। बच्चों को छोड़ के जाऊँगी मैं, बाहर खेल रहे हैं, तो अभी देखती हूँ सासू माँ कैसे संभालेंगी, क्योंकि फिर ऐसे जाने नहीं देंगे। तो चलिए चाय पीते हैं। तो यहाँ पे सामान लेके आ गई थी मैं, और उसके बाद फिर आज जो है डिनर में बनाई थी मैंने पनीर की सब्ज़ी, और साथ में रोटी बनाए थे, थोड़े से चावल भी बनाए थे। और ये सासू माँ ही लेके आई थी यहाँ, तो मैं बाहर जाती नहीं हूँ, मतलब कि जाती हूँ जब देवर रहते हैं तो सासू माँ के साथ, ऐसे अकेले तो नहीं जाती हूँ।
और बहुत ही टेस्टी बनी थी पनीर। इसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं करी क्योंकि लाइट भी शायद चली गई थी और थोड़ा सा चार्जिंग का भी हो जाता है यहाँ पे प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ना बनाने के बाद फिर मैंने सोचा था ना मैं लाइव आऊँगी, लेकिन क्या हुआ ना कि बच्चों को तो मैंने खाना खिला दिया था। थोड़ा मुझे डिनर आज जल्दी बनाना था, बच्चे दोपहर में सोए नहीं थे ना, तो इस वजह से फिर मैंने जल्दी जल्दी बना तो लिया। लेकिन फिर बाहर सारे लोग बैठे हुए थे तो सासू माँ फिर खा नहीं रही थी क्योंकि सब बैठे थे ना। तो फिर मैंने कहा अकेले मैं खा के चली जाऊँ वो भी अच्छा नहीं लगता है, फिर मैं लाइव कर लूँ और वो आ जाएँ तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से ना फिर मैंने लाइव भी नहीं किया। और बच्चों जो दोपहर में सोए नहीं थे ना, तो फिर उनके पैर में दर्द हो रहा था, पूरी दोपहर खेल रहे थे, तो इन सब चक्करों में फिर मैंने जो है लाइव किया ही नहीं। तो फिर यहाँ मैंने सोचा डिनर तो बन ही गया है, मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर ये रहेगा खाने के बाद बस प्लेट रहेंगी धोने के लिए, तो इतना फिर टेंशन नहीं रहेगी, बच्चों ने खाना खा लिया है। और कुछ कमेंट्स आए थे कि मतलब आपकी सासू माँ जो है वो वीडियो में क्यों नहीं आती हैं। तो देखिए मैं फ़ोन तभी लगाती हूँ जबकि मैं कुछ काम कर रही होती हूँ। जैसे कि मैं अभी किचन में हूँ तो मैं अभी अकेले काम कर रही थी, बीच में अगर उन्हें कुछ काम होता है या आना जाना होता है तो वो आ जाती हैं वीडियो में। ऐसे ही सेम मैं जब मैं रूम में रहती हूँ तो उस टाइम पे अगर वो आती हैं तो आ जाती हैं। ऐसे नहीं होता है कि जैसे हम साथ में खाना खा रहे हैं या बैठे हैं तो उस टाइम पे मुझे नहीं सही लगता है कि मैं फ़ोन लगाऊँ, कैमरा लगाऊँ या हम लोग बातें कर रहे होते हैं। कभी लगाऊंगी तो दिखाऊंगी, और ऐसा नहीं है कि उन्हें अब पता नहीं है या नहीं है। देखिए अभी भी आई हैं वो, उन्हें पता है कि मैंने लगाया हुआ है। और बाकी ऐसे मैं किसी को भी वो नहीं करती हूँ कि नहीं आप आओ या वो करो। मैं अपने पतिदेव को भी नहीं बोलती हूँ। हाँ कैमरा लगा रहता है तो वो लोग आ जाते हैं, क्योंकि मैं एक होता है ना बोल के बातें करके वीडियो बनाने वाला, तो वैसा वाला मेरा जो है नहीं है। और देखिए ये अभी आई हैं तो आप लोग देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी सभी आते हैं, और मैंने पहले भी बताया था कि अब सबको ही पता है कि मैं बनाती हूँ। अभी जब मैं चाचा जी के घर गई थी ना, तो उस दिन आप लोगों ने देखा होगा हम मंदिर में गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो उस टाइम पे भी वीडियो बन रही थी, तो वो मेरे देवर जी बना रहे थे छोटे वाले। स्टार्टिंग में देखिए हर किसी को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वैसे ही था मेरी फैमिली, यहाँ भी सबको समझने में बहुत टाइम लगा, बट हाँ अब चीज़ें सबको ही पता है। देखिए मेन चीज़ क्या होता है ना, अगर हस्बैंड आपके सपोर्ट करते हैं ना तो फिर धीरे धीरे करके सब लोग जो है वो सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड सपोर्ट करने लग गए थे उसके बाद सभी जो है एग्री हो गए थे। नहीं तो आप पहले से ही ऐसी हो। नहीं देखो ये मैं कितनी छोटी थी तब की फ़ोटोज़ है मेरी। तब तुम कहाँ से आओगी? पहले से ऐसी हो। तब तुम कहाँ से आओगी कि मैं तुमको आइसक्रीम खिलाऊंगी, बताओ? नहीं उस टाइम मैं आपके पेट में थी, आपको पता है। ये देखो मैं कितनी छोटी, कितनी मासूम सी, देखो कितनी खुश थी मैं। है तुम कहाँ से आओगे? तुम्हारे पापा भी नहीं आए थे तब तो। ये देखो मेरी मम्मी कितनी मासूम थी, कितना हंस रही है मम्मी, कितनी खुश है। ये देखो देखो मम्मी की कॉलेज टाइम की फ़ोटो है। ये भी देखो देखो कितनी सारी फ़ोटोज़ हैं, देख रही हो? कॉलेज टाइम के लिए है। तो तुम्हें कहाँ से लेके जाती है मैं बताओ? तुम रो रही हो बिना मतलब के। आप पढ़ के बताओ। नहीं आप पढ़ो, मुझे पढ़ाया नहीं जाता, आप पढ़ो। तो आप कोशिश करो तो पढ़ो। नहीं आप पढ़ो। स्पेलिंग पढ़ के सुनाओ। पहले आप पढ़ो। स्वीट मेमोरीज। स्वीट मेमोरीज ये क्या आता है? अच्छी यादें, प्यारी यादें, मीठी यादें, जो कि मेरे स्कूल की है। हाँ तुम कह रही हो आइसक्रीम खाने चली गई, मेरे को दिया नहीं, तो तुम्हें कहाँ से लेके जाती मैं? तुम्हें हाँ तुम तो कहीं और होगी ना उस टाइम पे। बिना मतलब के रो के दिमाग खराब कर रही है तुम। भला बैठी के मेरे चिल्ला के क्या झूठ? नहीं आप पहले से ही ऐसी हो। कैसी हूँ मैं? पहले से ही ऐसी हो। कैसी हूँ? पहले से ही आप ऐसी हो। अभी देखो मैं कैसी लग रही हूँ, देखो इस टाइम पे मैं कैसी लग रही थी ना, बिंदी सिंदूर कुछ भी लगाया मैंने, कितनी खुश थी मैं। देखो ये क्या वो तो मैं शादी में गई थी ना, तब भी कहाँ है बिंदी? देखो तुम शादी में गई हुई थी ना, देखो मौसी भी तैयार है। क्या हुआ? आज मैं दोस्तों को दिखाती हूँ ना, ये कैसी रोंदड़ू ये कितनी रोंदड़ू है, मेरे को ब्लॉग भी नहीं करने दे रही है, वॉइस ओवर देख लियो। देखिए दोस्तों आशी के दोस्तों